कार जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, हमारे बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी 2 दिन पहले अपने कथा में जो उपाय बताया वास्तव में बहुत ही जबरदस्त है। दिवाली के दिन यह काम जरूर कर लेना। वैसे दिवाली आ गई है और इस दिवाली के दिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जब उनके घर में पैसे की तंगी आ जाती है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए रहते हैं, दुकान पर कस्टमर नहीं आते हैं, चारों ओर से अफरा तफरी मच गई है, उनके चारों तरफ से हर तरीके से रास्ता बंद हो गए हैं धन के आवागमन के। तो बस कुछ ऐसी गलतियां जो कर बैठते हैं कि जो अगर जान जाते हैं तो दिवाली के दिन भूल करके भी ना करें। वैसे आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरा खास मकसद है कि जैसा गुरुजी ने बताया था कि दिवाली के दिन जब आप घर की साफ सफाई करते हैं तो जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों को आप घर से बाहर फेंक देते हैं जिसका महत्व नहीं जानते रहते हैं कि वह आपके घर की साक्षात लक्ष्मी रहती है और जिसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता आ जाती है क्योंकि घर की लक्ष्मी को ही आपने फेंक दिया। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं होते हो कि दिवाली के दिन भूल करके भी हमें अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप जो मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे इस दिवाली के दिन सबको जो है खुशियां ही खुशियां रहती है और पूरे गांव में पूरे शहर में दिवाली जो सबसे जो धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार होता है। दिवाली के दिन सभी भाई बहन लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और हर तरीके से जयकारा भी होती है। वैसे दिवाली के दिन वैसे खास तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सभी चीज़ें जानना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जिसके घर में यार प्रवेश कर जाते हैं उसके घर में सुख शांति के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन जिसके घर से माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है ना उसके घर में दरिद्रता दुख ही दुख आ जाता है। और मानो या ना मानो दिवाली के दिन माता लक्ष्मी आती ही आती है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ की वजह से घर में प्रवेश नहीं करती और बाहर से बाहर ही चल जाती है। बस तो दरवाजे पर तो साफ सफाई तो करते ही करते हैं, तो कुछ ऐसी भी चीजें होनी चाहिए जो अवश्य ही होना चाहिए दिवाली के दिन। दिवाली के 5 दिन पहले जो 5 दिवसीय त्योहार होता है तो दिवाली के 5 दिन पहले से यदि आप जो अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने माता लक्ष्मी के पद चिन्ह मतलब पैरों के चिन्ह अर्थात चरण यदि आप बनाते हैं मेन गेट के सामने ही, या तो आप इसे रंग से बना सकते हैं या गुलाल से बना सकते हैं या बेसन से बना सकते हैं, जैसे भी बनाए। ये माता लक्ष्मी के चरण पादुका जो आप बनाते हैं तो बहुत ही बेस्ट होता है। माता लक्ष्मी के चरण जो पड़ गए हैं ऐसा साक्षात होता है और माता लक्ष्मी आएंगे तो अपने चरण पादुका के माध्यम से बहुत ही खुश हो जाती हैं और जिसके वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी के घर के आने के रास्ते खुलते हैं। दूसरा नंबर का जो चीज है कि हमें अपने घर का जो मुख्य दरवाजा होता है मुख्य दरवाजे पर जो आम के पत्ते का या केले के पत्ते का और भी बेस्ट होता है यदि आप अशोक के पत्ते का तोरण बनाते हैं, तोरण बना करके मुख्य गेट पर लटका देते हैं और रोज जो है जब तक दिवाली न बीत जाए 5 दिनों का जो त्योहार होता है यदि आप ऐसा लटकाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है मुख्य गेट पर। साथ ही साथ मेन गेट पर जूता चप्पल नहीं होना चाहिए, कोई फटा जूता कपड़ा या ऐसी कुछ चीज़ें गंदगी वाली नहीं, जो पुराना झाड़ू या कोई किसी प्रकार का कोई झाड़ू मुख्य दरवाजे पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर माता लक्ष्मी प्रवेश करेंगे तो सब चीज़ें देकर मुख्य दरवाजे से घूम जाएंगे। ठीक है, तो आप मुख्य दरवाजे पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना करें। उपहार यदि आप किसी को देते हैं तो कोई सड़ा गला चीज नहीं दे, काला चीज ना दे। हाँ, यदि आप माता लक्ष्मी को अपराजिता का फूल भेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। माता लक्ष्मी को यदि आप अपराजिता का फूल यदि आपको मिलता है तो अपराजिता का यदि आप फूल भेंट करते हैं तो माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय होता है, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्न होता है। साथ ही साथ नहीं मिलता है तो आप जो गुलाब का फूल भेंट कर सकते हैं, कमल का पुष्प जो माता लक्ष्मी को भेंट कर सकते हैं। इस दिन जो है दिवाली का जो 5 दिवसीय त्योहार होता है 5 दिनों के अंदर अगर आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो भूल करके भी आप जो है उसको वापस ना करें, खाली हाथ न जाने दे, कुछ ना कुछ चीजें जरूर दे। ठीक है, तो ये रही बातें क्या चीजें करना चाहिए और क्या चीजें नहीं करना चाहिए। लेकिन अब रह गई बात खास तरीके से उन 5 चीजों के बारे में जो हमें अपने घर से साफ सफाई करते वक्त फेंकना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि यदि आप फेंकते हैं तो माता लक्ष्मी का अनादर होता है। माता लक्ष्मी का स्वभाव बड़ा ही चंचल होता है और यह हमेशा खड़ी रहती है। थोड़ा सा भी अपमान होने पर, थोड़ा सा भी अनादर होने पर वह तुरंत जो आपका घर छोड़ करके चले जाएंगे। तो आखिर क्या कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें फेंकने से क्या होता है कि माता लक्ष्मी का अनादर होता, भले ही पुराने हो जाए, लेकिन दिवाली के समय आप जो इन 5 चीजों को नहीं फेंके, इन 5 चीजों में माता लक्ष्मी का स्वरूप, माता लक्ष्मी निवास करती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर वे 5 चीजें कौन है जो जिस दिवाली के समय भूल करके भी अपने घर से बाहर नहीं निकाले। भले ही वो सड़ गया हो, गल गया हो, टूट गया हो, फूट गया हो, चाहे जैसे भी हो गया, लेकिन उन चीजों को नहीं फेंकना है। पहला नंबर का चीज है, यदि आपके घर के पूजा मंदिर में यदि शंख पड़ा रहता है या कौड़ी, यदि शंख पुराना है, टूट गया है, कौड़ियां हैं टूट गई हैं, काली हो गई है, नहीं अच्छा दिख रही है, तो आप इस दिन, भले ही वह शंख पुराना हो गया, कौड़ियां जो टूट गई हैं, पुरानी हो गई, इस दिन दिवाली के समय आपको भूल करके भी नहीं फेंकना है, बल्कि उस पुराने शंख को भी साफ सुथरा, टूटे फूटे शंख को साफ सुथरा धुल करके आपको ना पूजा स्थान में रखे, कहीं घर के दूसरे साइड में छुपा करके यदि आप रख देते हैं तो भी अच्छा होता है, लेकिन सामने नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो पुराने शंख और पुराने कौड़ियों को ना फेंके, बल्कि दिवाली के बाद इसको किसी बहते हुए नदी में आप इसको प्रवाहित कर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर इस शंख को, इस कौड़ियों को यह तरतत फेंकना भी नहीं चाहिए। ओके, दूसरा नंबर का जो चीज है, यदि आप जो दिवाली के समय, वैसे धनतेरस के दिन सभी लोग जो अपने घर में नए नए झाड़ू खरीद करके लाते हैं, लेकिन यदि इन दिवाली के समय आपके घर पर कोई पुरानी झाड़ू रहती है, तो पुरानी झाड़ू को टूट गई हो, फूट गई हो, कैसे भी हो गई हो, और दिवाली की साफ सफाई करते समय आप झाड़ू फेंक देते, मत फेंकिएगा। झाड़ू नहीं फेंकना है आपको उस दिन, दिवाली के बाद जो है आप इसको फेंक दीजिए, क्योंकि झाड़ू जो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वैसे झाड़ू को तो अमावस्या के दिन ही फेंका जाता है और दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को ही पड़ता है, लेकिन दिवाली के समय आप जो अमावस्या पड़ती है, उस अमावस्या को एक गलत काम नहीं करना है। झाड़ू जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, अगर झाड़ू को आप फेंकते हैं तो माता लक्ष्मी का अनादर करते हैं, बल्कि फेंके नहीं, कुछ दिनों की बात रहे तो उसको सामने से हटाकर कहीं पर दूसरी जगह छिपा करके रख दें। ठीक है, तीसरा नंबर का जो चीज है, आप अपने घर से अगर कोई पुराना जो लाल कपड़ा है, अगर आपने उसको कहीं पर रखा है, गंदा हो गया है, ठीक है गंदा हो गया, लेकिन अगर वह लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा भूल करके भी ना फेंके। कुछ लोग जो चुनरी फेंक देते हैं, चुनरी पुरानी हो गई, ऐसा गलती मत करिएगा। चुनरी हो गया या लाल कपड़े, क्योंकि लाल कपड़ा जो माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को अति प्रसन्न होते हैं, तो लाल कपड़ा या चुनरी यदि आपके घर में साफ सफाई करते वक्त यदि लाल कपड़ा फेंकते हैं तो माता लक्ष्मी का अनादर करते हैं, तो लाल कपड़ा आप जो है कुछ समय के लिए सेव कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, फिर जो दिवाली के बाद आप उसको फेंक सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिवाली के समय ये गलती भूल करके भी ना करना। ठीक है, चौथा नंबर का जो चीज है, यदि आपके घर में कोई पुराना सिक्का जो मिल जाता है, जिसका आज नहीं यूज है, आज वो पैसे नहीं चल रहे हैं, लेकिन यदि वो पुराना सिक्का है और एक समय चलते थे, आज नहीं चलने तक, अगर आपके घर में साफ सफाई करते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त आपको पुराने सिक्के मिल जाते हैं, उस पुराने सिक्कों को आपको नहीं फेंकना है। आपसे ऐसे वेबसाइट में है जहां पर पुराने सिक्कों के हजारों में, लाखों में दाम है। अगर आप उन वेबसाइट को सर्च करके आप वहां पर उन सिक्कों को बेच सकते, हो सके वह जो आपके घर में लाखों करोड़ों की बरसात करा सकता है। इसलिए आप पुराने सिक्कों को सेफ्टी से रखें, सुरक्षित से रखें, हो सके वह पुराना सिक्का आपका किस्मत को खोल देगा। कुछ ऐसे भी सिक्के आपको मिलेंगे जिस पर देवी देवता का स्वरूप होंगे और आप उसकी महत्वता को नहीं समझेंगे, उसको फेंक देंगे। आपको नहीं पता है कि जिस सिक्के पर माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जिस सिक्के पर किसी देवी देवता का स्वरूप होता है, वह साक्षात जो है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास कराता है। ठीक है, पांचवा नंबर का जो चीज है, मोर पंख। मोर पंख आपको भूल करके भी झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते, एक भी मोर पंख टूटा हुआ इतर मिल जाता है तो आप उसको झाड़ू में फेंक देते, नहीं, ऐसी काम बिल्कुल मत करिएगा। ये मोर पंख जो भगवान कृष्ण को बहुत ही पसंद होता है, और कचरे में यदि आप डाल देते हैं तो भगवान कृष्ण अर्थात माता लक्ष्मी का भी अपमान होता है। तो भूल करके भी आपको कचरे में नहीं फेंकना है, बल्कि आपको यदि मोर पंख, यदि घर के उत्तर दिशा में जो है देवी देवताओं का स्थान होता है, दिशा होता है, और जो भगवान श्री कुबेर का दिवाली के समय जो
स्थान होता है, तो उत्तर दिशा में आप यदि लगा देते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। वैसे धनतेरस के दिन, दिवाली के समय मोर पंख प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में खरीद करके लाना चाहिए और उसको इत्र लगा करके घर के उत्तर दिशा में या अपने घर के पूजा मंदिर में अगर स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो ये रहे कुछ ऐसे चीज जो हमें दिवाली के समय भूल करके भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात जय माता लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। ये जो जानकारी बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही मंगलमय है, और यदि आप इन चीज़ों को मानते हैं, विश्वास मानते हैं माता लक्ष्मी को, यदि आप मानते हैं, अगर इन कामों को नहीं करते हैं और कुछ ऐसे भी काम है जो अवश्य ही करते हैं, तो आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां से ही कुछ न जाने कभी कभी कुछ छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियां का रूप धारण कर लेती हैं। तो आप इन गलतियों से सावधान रखें। यदि आपके ऊपर देवी देवता क्या कृपा लगा रहेगा, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई माई का लाल है कि जो रोक सकता है। तो इसलिए देवी देवता का प्रसन्न होना, उनका आशीर्वाद होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो इन दिवाली के दिन, खास अमावस्या के दिन, कोई खास त्यौहार आता है, उन दिनों में आप जो कोई ना कोई जो ऐसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ तौर तरीके, कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो बस आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा।